नायब वजीर आजम ने यूनिवर्सिटियों की फीसों में इजाफे पर कौम से माफी मांग ली। जी, किसी और बात पे माफी मांगी होगी, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। हाँ जी अजीज साहब, फीस बढ़ाने पर ही माफी मांगी है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था। लो फिर ये हमारे हुक्मरानों को शर्मिंदा करने वाली हरकतें कर रहे हैं ना। क्या मतलब? यार माफी किस बात की मांग ली है? फीसें अगर बढ़ा दी थी तो इस तरह इधर अगर माफियों का रवाज पड़ गया तो सारा दिन हुकूमत के सारे लोग हमारे माफिया ही मांगते रहेंगे। बल्कि हमारी हुकूमत को एक अलहदा वजीर माफी रखना पड़ेगा। वजीर माफी व दाखिला रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब ने कहना मुझे सिर्फ दाखिला का ही वजीर रहने दे, माफी मैं सिर्फ MQM से ही मांग सकता हूँ और नहीं मुझे तजर्बा। जो भी वजीर बनेगा वो बेचारा लिस्ट पकड़ के सारा दिन कैमरे के सामने ही बैठा रहेगा। नायरीन तेल की माफी। नायरीन पहले सादे तेल की थी, अब मिट्टी के तेल की माफी। नायरीन डीजल की माफी। नायरीन हाई ऑक्टेन की माफी। नायरीन छोलियां दी दाल दी माफी। नायरीन हुण छोलियां दी माफी। नायरीन मसरा दी दाल दी माफी। नायरीन मां दी दाल दी माफी। नायरीन हुण मेरे मां प्यो दी भी माफी। हुण छोटे गोश्त दी माफी। हुण वड्डे गोश्त दी माफी। चिकन दी माफी। भाई मेरे को नहीं इन्नी माफी मंगी जाती। अखीर आके के हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर केसट लगा देनी है। वो जैसे जूस वाली रेडी पे नहीं केसट लगी होती। भाईजान माफी दे दियो, बाजी माफी दे दियो, बुजुर्गों माफी दे दियो, बच्चियां कोलो माफी, तेल दी मंगाई दी माफी, सरों दे तेल दी माफी, मिट्टी दे तेल दी माफी, सांडे दे तेल दी माफी, आटे दी माफी, हरिया मिर्चियां दी माफी, अदरक दी माफी। माफी दे दियो भाईजान। बाजी किधर देखन डे हो? इधर देखो, माफी दे दियो। भैन मेरी माफी दे दियो। ये बुजुर्गों माफी दे दियो, तुहाडी मेहरबानी, सानू माफी दे दियो। अगो तो गवर्नमेंट नहीं करांगे, माफी दे दियो। हर किस्म दी माफी, जरदारी माफी, देसान दा राजा माफी, मेरे बाबल दा प्यारा माफी, अंबड़ी दे दिल दा सहारा माफी, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया माफी। PIA पर अमेरिकी हुकाम ने $1.5 लाख का जुर्माना कर दिया। जुर्माना मुकर्ररा हद से जायद मुसाफिर सवार करने पर किया गया। PIA को $1.5 लाख जुर्माना हो गया। ये ऐसे ही है ना जैसे मोटरवे वाले एक साइकिल वाले को 5000 जुर्माना कर दे। 3000 की साइकिल है, 2000 पल्ले पा के तुहाडे को जान छड़ाए। $1.5 लाख जुर्माना यार। वो पायलट ने भी जहाज की चाबी पकड़ा दी होगी। लो अंग्रेज साहब जहाज रखो जनाब, बाकी पैसे असी अस्करी टेंट च साडा एक फ्लैट है वो बेच के देने। ये किस बात का जुर्माना हुआ जी? $1.5 लाख। अजीजी साहब सवारियां ज्यादा बिठा ली थी, इसलिए उनको जुर्माना किया है। बहुत अच्छे। जितनी सीटें होती है जहाज में उतने ही बंदे बैठते हैं। कभी को खड़ा होके भी आया लंदन से जहाज में, या छत पे बैठ के आ गए लोग? होता है ना यार, ये ड्राइवर छत पे बोरियां लद के ऊपर बंदे भी बिठा देते हैं। ये सवारियों को भी कह देते हैं बाजी ये बच्चा चोली च कर लो बाबा जी को बिठाने। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु के हाथियों का वजन बढ़ना शुरू। माहिरीन ने हाथियों को डाइटिंग शुरू करवा दी। लो हाथियों का वजन बढ़ गया जी। इसमें कौन सी अनोखी बात है? हाथी दुनिया पे आता ही वजन बढ़ाने के लिए। हाथी का वजन नहीं बढ़ना तो और क्या, ताक मकौड़े का बढ़ना है? मामूल से ज्यादा बढ़ गया होगा ना वजन, यही खबर है। बस फिर जंगल में किसी ने रौ वाली रेडी लगा ली है। क्या मतलब? ये डायरेक्ट गन्ना चूसे ना तो बादी नहीं करता। इसकी रौ निकाल के जितनी देर भी वो रखे रौ उतनी वो बादी होती जाती है। यार मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूँ। अब देखो आग के बेचारे हाथी डाइटिंग कर रहे हैं। हाथी वैसे डाइटिंग नहीं कर रहे होंगे, हथड़ियां कर रही होंगी। बेचारी डाइटिंग कर करके सोंडाली हिरनियां बन के फिर रही होंगी और हाथियों को ताने दे रही होंगी, फिटे मुंह तेरा ना मुरादा, एडा हाथी दा हाथी बनता जाना। खबरदार मेरे हाल वेख्या ते दफा हो, जंगल च दौड़ जा, किधर जाके शहर च सैनमे दा गेट कीपर लगदा। उतरा गन्ने चूसन लगदा ते चूसी जांदा शोखा। उतरा पसीने दी थां राह आउण लग पैंदी, हटदा ही नहीं। सारा पिंडा मक्खियां नाल भर जांदा। सुना मुराद जंगल दा मलंग चोखा रोंदा डाइटिंग नूं। डॉक्टर ने क्या खिचड़ी खाया कर, ते 6 दिन खिचड़ी खा गया।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਵੇ ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਵਿਆ ਕਰ। ਉਤਰਾ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਛੱਪੜ ਪੀ ਜਾਂਦਾ है। शोखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का पंजाब पुलिस को नए यूनिफॉर्म्स के लिए रकम देने से इनकार। पुलिस एहलकारों को 3 साल से वर्दियां नहीं मिली, नए यूनिफॉर्म जेब से खरीदने पर मजबूर। लो तुसी 3 साल कह रहे हो ਜਦੋਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕੋ ਵਰਦੀ ਮਿਲੀ ਏ। ਆ ਕਾਲੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਆ ਬੂਟ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੂਟ ਭੁੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਾੜੀ ਜੇ। ਕੁਮਰਾਲ 6-7 ਵਾਰੀ ਜਲੂਸ ਚ ਪਾਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਵਰਦੀ ਧੋਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦੀ ਧੋਦੇ ਆ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਪ ਚੋਂ ਪੌਣੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੇੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। मियां मिलेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।